कर्म, भाग्य और बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश धारा में। दोस्तों, किसी गांव में एक साधु रहते थे जिनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का हर ओर गुणगान था। एक दिन उनके पास 3 युवक पहुँचे जो जीवन के रहस्यों को समझना चाहते थे। इन तीनों में से एक का नाम कर्म था, दूसरे का नाम भाग्य और तीसरे का नाम बुद्धि था। ये तीनों आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। साधु ने तीनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों का बहुत महत्व है, परंतु यह जानने के लिए कि तुम में से सबसे बड़ा कौन है, हमें एक परीक्षा करनी होगी। तीनों युवकों ने सहमति व्यक्त की और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। पहली परीक्षा, एक निर्धन किसान की मदद। साधु ने तीनों को एक गांव में भेजा जहां एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। किसान की हालत दयनीय थी और उसकी फसल लगातार बर्बाद हो रही थी। साधु ने कहा, तुम्हें इस किसान की मदद करनी है और उसे फिर से सफल बनाना है। अब देखता हूँ तुम में से कौन इसमें सबसे अधिक सहायक साबित होता है। सबसे पहले कर्म आगे आया और किसान से कहा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, मैं तुम्हें कड़ी मेहनत का महत्व समझाता हूँ। उसने किसान को पूरी लगन से खेत में काम करने की सलाह दी। किसान ने दिन रात मेहनत की, परंतु मौसम की मार और ज़मीन की खराबी के कारण उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। अब भाग्य ने हस्तक्षेप किया। उसने किसान से कहा, तुम्हारी मेहनत तो अच्छी है, परंतु तुम्हारे भाग्य में कुछ बाधाएं हैं। मैं तुम्हारे भाग्य को थोड़ा सुधारता हूँ। वह कुछ दिन किसान के साथ रहा और उसके लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर एक बार फसल बर्बाद हो गई। अब बुद्धि ने किसान की सहायता करने का बीड़ा उठाया। उसने किसान से कहा, तुम्हारी मेहनत और भाग्य की अपनी सीमाएं हैं, परंतु अगर तुम बुद्धि से काम लोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्धि ने किसान को नई फसल उगाने की तकनीकें सिखाईं और उसे बेहतर खाद और बीजों के बारे में बताया। इस बार किसान ने बुद्धि के कहे अनुसार काम किया और उसकी फसल लहलहा उठी। किसान ने खूब सफलता पाई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। साधु ने तीनों से कहा, पहली परीक्षा समाप्त हुई। कर्म, भाग्य और बुद्धि में से केवल बुद्धि ने ही किसान की समस्या का स्थायी समाधान खोजा, परंतु यह एक ही परीक्षा है, इसलिए हमें अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी परीक्षा, राजा की दुविधा का समाधान। साधु ने तीनों को दूसरी परीक्षा के लिए राजा के दरबार में भेजा। राजा एक कठिन परिस्थिति में था। उसके राज्य में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था और उसे निर्णय लेना था कि क्या युद्ध करना चाहिए या शांति बनाए रखनी चाहिए। साधु ने कहा, इस बार तुम्हें इस राज्य को संकट से निकालने में मदद करनी होगी। सबसे पहले कर्म ने राजा से कहा, युद्ध में साहस और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम सैनिकों से मेहनत करवाएंगे तो विजय अवश्य मिलेगी। राजा ने कर्म की बात मानी और सेना को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया, लेकिन इससे केवल सैनिक थके हुए और असंतुष्ट हो गए। अब भाग्य ने राजा को सुझाव दिया, अगर भाग्य हमारा साथ दे तो हम युद्ध में विजयी हो सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ अनुष्ठान करता हूँ जिससे भाग्य हमारा सहायक बने। राजा ने उसकी बात मानी और कुछ दिनों तक अनुष्ठान किए गए।
लेकिन जैसे ही युद्ध की तैयारी पूरी हुई, दुश्मन ने रातों रात हमला कर दिया और राज्य को भारी क्षति पहुंची। अब बुद्धि ने हस्तक्षेप किया। उसने राजा से कहा, युद्ध में जीत के लिए केवल परिश्रम और भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं है, हमें रणनीति बनानी होगी। उसने राजा को सलाह दी कि शांति संधि की कोशिश की जाए और दुश्मन के साथ वार्ता की जाए। बुद्धि की इस योजना से राजा ने दुश्मन को शांति प्रस्ताव भेजा, जिसे दुश्मन ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बिना किसी युद्ध के शांति स्थापित हो गई और राज्य को नुकसान से बचा लिया गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी परीक्षा भी समाप्त हुई। यहाँ भी बुद्धि ने अपनी महत्ता साबित की। तीसरी और अंतिम परीक्षा, जीवन का सबसे कठिन प्रश्न। साधु ने तीसरी परीक्षा का आरंभ किया। उसने तीनों से कहा, अब तुम्हें जीवन का सबसे कठिन प्रश्न हल करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर ही यह निर्णय करेगा कि तुम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। साधु ने तीनों के सामने प्रश्न रखा, क्या इंसान का जीवन उसकी मेहनत, किस्मत या समझदारी पर निर्भर करता है। कर्म ने सबसे पहले उत्तर दिया, जीवन केवल मेहनत पर निर्भर करता है। यदि इंसान मेहनत करे तो उसे कोई भी चीज़ हासिल हो सकती है। भाग्य ने असहमति जताई। उसने बोला, मेहनत महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन का असली आधार भाग्य है। अगर भाग्य साथ ना दे तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। अब बुद्धि ने उत्तर दिया, कर्म और भाग्य का अपना अपना महत्व है, लेकिन असली आधार समझदारी है। समझदारी हमें बताती है कि कब मेहनत करनी है और कब अपने भाग्य पर भरोसा करना है। जीवन में सफलता के लिए इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। साधु ने तीनों की बात सुनी और कहा, बुद्धि का उत्तर ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का महत्व है, लेकिन बुद्धि सबसे बड़ी है, क्योंकि यह कर्म और भाग्य दोनों को संतुलित कर सकती है। इस प्रकार साधु ने तीनों को समझाया कि जीवन में सफलता के लिए कर्म, भाग्य और बुद्धि का एक साथ होना आवश्यक है, परंतु सबसे बड़ा वही है जो बुद्धिमानी से इन तीनों का संतुलन बना सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।